वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू सलशीज़ लाइफ। आज जी मुझे करनी थी अपने काउंटर टॉप की क्लीनिंग भी और थोड़ा सा इसको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करना था। जब आप थोड़े थोड़े चेंजेस लाते हैं ना घर के किसी भी कोने में तो ख़ुद में बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ना तो पूरे घर की सेटिंग एक तरफ, क्लीनिंग एक तरफ, किचन की एग्जॉस्टेड क्लीनिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक तरफ, काउंटर टॉप हो, कैबिनेट्स हो, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाता है। अच्छा जी, काउंटर टॉप कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, यहाँ मुझे ज़रूरतन भी चीज़ें रखनी पड़ती हैं और बहुत सारी चीज़ों को फिर मुझे डिस्कार्ड भी करना पड़ता है जब वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये जो छोटा सा मेरा स्टैंड है जिसमें शुगर पॉट और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के शेकर्स थे ना, ये ख़राब हो गए थे। मुझे समझ नहीं आती ईरानी प्लास्टिक का प्रॉब्लम क्या है। आप जब इसको यूज़ करने लगते हैं तो ख़ुद ही उसके अंदर कुछ क्रैक्स लग जाते हैं और रंग बहुत ख़राब हो जाता है प्लास्टिक का। तो यहाँ पे आप ब्लैक मिर्ची की जो नमकदानी है ना, इसको देख रहे हैं कि बिल्कुल ख़राब हो गई है ये। गर्मियाँ आ गई हैं, चूंटियों का बहुत ज़्यादा इशू है, तो ये शुगर पॉट टाइट नहीं है, एयर टाइट नहीं है। इसको अब मैं चेंज करूँगी। इसको सबसे पहले काउंटर टॉप से हटाना है। नमकदानी जो थी इसकी वो तो टूट ही चुकी थी, इसलिए मैंने उसको हटा के ये पिंक छोटी वाली इस्तेमाल कर ली थी। तो ज़रूरतन ही ये पड़ा हुआ था, लेकिन अब इसको थोड़ा-सा हम हटा देंगे। सेकंड थिंग, इस फ्रेम की कहीं भी मुझे जगह अभी तक समझ नहीं आई। एक तो ये सही से वॉल में लगा नहीं, क्योंकि मार्बल पे ना बग़ैर आप ड्रिल के कील नहीं लगा सकते। मेरी गलती, मैंने जगह-जगह कीलें लगा के इसको हैंग करना चाहा, बट इसकी सही अभी तक प्रॉपर जगह नहीं बनी। तो इस पे जो कोटेशन है ना, ये मुझे बड़ी मोटिवेशन देती थी कि अपने ड्रीम्स को इतना हाई रखें जैसे कि आसमान और इतना गहरा रखें जैसे कि समुंदर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इसको देख के। थर्ड चीज़ जो मैं यहाँ से रिप्लेस करना चाहती हूँ ना, वो ये रेड मसाला रैक है। बहुत टाइम हो गया इसको रखे हुए, इसको थोड़ा-सा चेंज करते हैं, देखते हैं इसको हटा के ये एरिया कैसा लगता है। थोड़ा-सा भी कुछ बड़ा यहाँ पे रख लेना तो सारा काउंटर टॉप भर जाता है। मैंने दराज से एक स्टिकर मंगवाया था जो कि किचन की वॉल पे लगने वाला था। बड़ा ही मज़े का ड्रामा हुआ इस स्टिकर के साथ, अभी आगे चल के आपको बताऊंगी। पहले तो मुझे लगा कि ये एक आम नॉर्मल स्टिकर है जिसके पीछे से हम ये कागज़ हटाएंगे और इसको दीवार पे चिपका देंगे, जैसे कि नॉर्मली बच्चों की कॉपीज़ पे हम लगाते थे। बट ये वैसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही लंबा टाइम इसने हमारा लिया लगाने के लिए। इसके साथ साथ इस रेड मसाला रैक को रिप्लेस करने के लिए मैं बहुत ही प्यारे जार्स लेके आई थी। आजकल हर चीज़ आयरन स्टैंड के साथ ही मिल रही है, चाहे वॉशरूम के लिए कुछ ले लें, किसी भी कॉर्नर के लिए कुछ ले लेना तो उसके साथ आयरन स्टैंड लाजमी मिलता है। तो ये छोटे छोटे जार्स मुझे बहुत ही प्यारे लगे। गरम मसाला इतना तो हम लोग लाते नहीं हैं, ना ही इतना होता है, तो ये जार्स का साइज़ बहुत ही रेलेवेंट था। ख़ैर हैं बड़े डेलिकेट ये, बट बहुत ही क्यूट मुझे लग रहे थे और बहुत ही क्यूट बने हुए थे। तो रेड मसाला रैक को रिप्लेस करेंगे इन छोटे-छोटे जार सेट के साथ। गरम मसालों की अक़साम बहुत सारी होती हैं। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची, तेज़पत्ता और पता नहीं क्या-क्या। तो 3 का जो सेट था, यानी कि ये छोटे 3 जार्स तो सफ़िशिएंट ना होते गरम मसाला रखने के लिए, इसलिए मैंने ये 2 सेट ले लिए थे। स्टैंड भी बड़ा क्यूट इनका बना हुआ था और बॉटल्स को कुछ इस अंदाज़ से रखना था, तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी ये। मैंने 2 सेट ये ले लिए थे। जितना गरम मसाला इन 2 सेट्स में आ सकता है उतना रख लूँगी और वो वाला गरम मसाला रखूँगी जो हम डेली कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई। आई थिंक इसको हम इस्तेमाल करते रहते हैं डेली बेसिस पे। किचन की क्लीनिंग और रीऑर्गेनाइजेशन बहुत ही हेक्टिक काम होता है। ऐसी वीडियो बनाने के लिए ना आपको बहुत सारा टाइम भी चाहिए, आपका माइंड भी रिलैक्स होना चाहिए और बेतहाशा एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि आपने क्लीनिंग भी करनी है, आपने साथ साथ चीज़ों को रिफ़िल भी करना होता है, आपने सेटिंग भी करनी है। बहुत सारी एनर्जी आपको चाहिए और सुकून भी चाहिए। आप पुरसुकून होंगे तो बहुत अच्छे से ये सारा काम होगा। मैंने काफ़ी टाइम से ये चीज़ें ली हुई थी, लेकिन पेंडिंग जा रहा था ये सारा काम, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ हो जाता है और आप प्रॉपरली फिर वीडियो शूट नहीं कर सकते।
तो दोनों सेट्स को दूँगी अपनी हेल्पर को कि जल्दी से इसको वॉश कर दे, और वॉश करने के बाद इसको मैं लगा दूँगी यहाँ पे ड्राइंग मैट पे, जितना पानी इनके अंदर है वो सारा निकल जाए। अच्छा जी, स्टिकर की कहानी आपको बताते हैं। मैं इसको दोबारा खोल के चेक कर रही थी कि इसको किस तरतीब से लगाएँगे। मैंने देखा है जिन लोगों ने लगाया है ना, तो उन्होंने बड़े मज़े से एक-एक वर्डिंग को प्रॉपर लगाया है। लेकिन मैं तो इतनी कन्फ्यूज़ हो गई थी इस स्टिकर को लेके कि मैंने तो फ़ौरन ही इसको पूरा यूँ ही चिपका दिया। क्योंकि पहले तो ये लग नहीं रहा था। फिर जब हम लगाने का सोच रहे थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था कि एक-एक अल्फ़ाबेट को निकाल के हम दीवार पे लगाएँगे, बहुत हेक्टिक हो रहा था। ख़ैर मुझे यहाँ समझ नहीं आई, कभी मैं एक कॉर्नर से इसको अलग करना चाहूँ, कभी दूसरे कॉर्नर से, और लगाना भी मुझे ज़रूरी था। लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, जो मेरी प्लानिंग थी उसके उलट ही सारा कुछ हो रहा था। आखिर मैंने अपनी बेटी की हेल्प ली, उसको बुलाया कि भई आके थोड़ा मेरी हेल्प कर दो, ये स्टिकर कैसे लगेगा? अच्छा, आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं, अगर वो मोबाइल यूज़ करते हैं ना तो उसमें काफ़ी सारी पॉज़िटिव चीज़ें भी वो देख के रखे हुए होते हैं माइंड में। तो मेरी बेटियों ने देखा हुआ था स्टिकर्स कैसे लगते हैं, मैंने आज तक नहीं देखा, कहीं भी मैंने इसका डेमो नहीं देखा। सो मुझे जब नहीं समझ आई ना, क्योंकि ऐसे लग रहा था कहीं से कोई अल्फ़ाबेट हट रहा है और कहीं से नहीं हट रहा है, ये तो चिपक रहे हैं सारे वापस में। और अगर हम ये लगाते हैं तो इसके ऊपर ये सारी टेप सी आ जाएगी, इसका क्या करेंगे? बहुत ही दिमाग लड़ाने के बाद नहीं समझ आई, तो अपनी बेटी की हेल्प लेके मैंने जैसे ही लिखा हुआ था ना सारा, वैसे ही दीवार पे लगा दिया। हमें देख देख के खुद भी बहुत हंसी आ रही थी कि उल्टा पुल्टा सारा लिखा हुआ है, इनको ठीक तो करना था। एक जगह पे तो टी बिल्कुल उलट ही मुझसे लग गया था, क्योंकि मैं सोच रही थी, मैं आइडिया दे रही थी अपनी बेटी को कि बेटा एक एक अल्फ़ाबेट निकालते हैं और वॉल पे लगाते चले जाते हैं। कहती है मम्मा बहुत टाइम ऐसा लग जाएगा आपका, इस वक्त ऑलरेडी इतना लेट हो गया था। तो ये जो नेल्स लगाने यानी कि कीलें लगाने के चक्कर में मैंने सुराखें की हुई है ना, ये मुझे बहुत बुरी लग रही थी यहाँ पे, तो इन सब को ज़रा कवर करना था। अब ये एरिया है जहाँ पे स्टिकर लगना है, लेकिन स्टिकर ने तो मेरा दिमाग बिल्कुल ही, कहते हैं ना, इरिटेशन शदीद किस्म की होने लग गई थी। एक कॉर्नर सेट किया मैंने काउंटर टॉप का, दूसरा रह गया, और वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करूँगी, क्योंकि आज की वीडियो में बस इतना ही हो सका था। तो आखिर हमने सोचा कि अल्फ़ाबेट्स को अलग नहीं करते, डायरेक्टली इस पूरे स्टिकर को निकालते हैं, दीवार पे चिपकाते हैं, अब जो जैसा लिखा है उसको लिखा रहने दें। तो ऐसा ही हमने किया। अच्छा, यहाँ मैं और मेरी बेटी मिल के लगे हुए थे और बड़े आराम से पूरे के पूरा स्टिकर निकल आया था। अब उसी को मैंने कहा कि बेटे आप ही चिपका दो, मुझसे कहीं फिर गलत ना हो जाए, क्योंकि मैं जितना हटाना चाहती थी दोबारा कहीं ना कहीं चिपक जाता था। तो उस बच्ची ने लगाया और बड़े तरीके से उसके अंदर से बबल्स भी हटाए। तो बच्चे आजकल के बहुत माशाल्लाह फ़ास्ट हैं। अगर इनको इन चीज़ों की समझ ना हो ना, तो हम शायद बैठ के पहले डेमो देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपनी वीडियो बनाएँगे। तो सारे अल्फ़ाबेट बहुत अच्छे से चिपक गए थे मार्बल के साथ, और उसके ऊपर जो ये स्कॉच टेप सी लगी हुई थी, कैसी टेप थी, उसको आराम से उसने खींच के उतार भी दिया। बट एक चीज़ पे बहुत हँसी आ रही थी कि ये उलट लिखा हुआ है, ये वैसे नहीं है जैसे हमने इसको सेट करना था। फिर भी मेरा दिल कर रहा था कि शायद अल्फ़ाबेट्स को निकाल के मैं इसको दोबारा से अरेंज करके लिख दूँ। लेकिन फ़िलहाल इस सोच को मैंने छोड़ दिया था कि शुक्र है ये लग गया है, थोड़ा-सा यहाँ पे वॉल की थोड़ी लुक आ गई है, और बाद में जो उलट-पुलट लिखा हुआ है ना, देखेंगे असल में फिर ये उसको। होना चाहिए था द किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम। तो इसमें से एक दा तो हमने हटा दिया, वो बहुत ही अननेसेसरी हमें लग रहा था, और इज़ कहीं है तो दा दूसरा कहीं है तो ऑफ कहीं है, होम बेचारा अंदर ही चला गया है। लेकिन चलें, हमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया, अब इससे ज़्यादा मेरा इस वक्त कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। हार्ट लगाने थे, ये बहुत ईजी था, ये वैसे ही लगे जैसे कि कॉपी पे स्टिकर लगते हैं, बस कागज़ से हमने रिमूव किया और दीवार पे चिपका दिए, ये बहुत ईजी थे। लेकिन ये जो किचन वाला स्टिकर था ना, इसने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा जी, अब बारी थी इस रेड मसाला रैक को ख़ाली करने की। इसको जल्दी से मैं ख़ाली करूँगी और उन 6 जार्स में जितने भी मसाला आ जाएँगे ना, बस वो मैं डाल दूँगी। इतने दिनों से मैंने खुद क्लीनिंग नहीं की ना किसी भी चीज़ की, तो बहुत ज़्यादा डस्ट अटी हुई थी, मसाला रैक भी बहुत गंदा हो रहा था। तो इसको खाली करके ही अच्छे से वॉश करेंगे। अभी जल्दी जल्दी बॉटल्स को रीफ़िल करते हैं। ये एक और हेक्टिक काम होता है, रीस्टॉक करना, रीफ़िल करना, चीज़ों को यहाँ से वहाँ करना। लेकिन खैर, चेंज लाने के लिए तो कोशिश करनी पड़ती है, कोशिश करेंगे तो कुछ चेंज आएगा, कुछ हमें खुद में भी अच्छा लगेगा।
एक ही जैसी सेटिंग को लेके चलना ना मेरी तबीयत में नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा उकताहट होने लगती है कि एक ही तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, डेली एक ही तरह की सेटिंग है, बहुत मुझे उलझन होती है। जितना भी मसाला इन बॉटल्स में मैं रिफ़िल कर रही हूँ ना, वो सारा मैं पहले से लाई हुई थी। यानी कि रमज़ान के टाइम में आया था और माशाल्लाह अभी तक चल रहा था। तो जो शीशे के जार्स हैं, उनमें स्पेस बहुत कम है। आई थिंक उनमें 200 ग्राम तक चीज़ आ सकती है और जो रेड मसाला बॉक्सेस हैं, वो काफ़ी बड़े हैं। उनमें 500 ग्राम्स तक चीज़ आ सकती है। तो ये पहले की शॉपिंग हुई हुई थी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होगी तो थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ें आएँगी। क्योंकि जैसे-जैसे आप चीज़ लाते हैं ना, बॉटल हो, कोई बॉक्स हो, कुछ भी हो, तो फिर आप उसके हिसाब से चीज़ लाते हो। मैं ला के कभी भी इतना सारा सेफ़ नहीं करती हूँ। इतना हो जो कि आपका महीना चल जाए। अभी गरम मसाला इन बॉक्सेस के लिहाज से मैं इतना ले आई थी। दूसरा ये कि घर पे खुद मैं गरम मसाला बनाती हूँ, उसके लिए भी मैं चीज़ें कुछ ज़्यादा ले आती हूँ। तो अभी तक वो भी नहीं बना था। वही हेल्थ इश्यूज़ थे, इसलिए सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे। तो एक-एक बॉटल को मैं रिफ़िल कर रही हूँ। अब मैं देख रही हूँ कि ये जो बच जाएँगे इनको शायद एक बॉटल में मिक्स करके मैं रख दूँ गरम मसाला बनाने के लिए, और जितने अभी आ सकते हैं उनको जल्दी-जल्दी डाल लूँ। तो ये जी एक कंप्लीट वीडियो नहीं है काउंटर टॉप की सेटिंग की। इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं दिखाऊँगी। अभी इस वक़्त मुझे लग रहा था कि इतना काम मेरे लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। तो 6 बॉटल्स में वो मसाला मैंने डाला था जो बेसिक था, जो हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। जो एक्स्ट्रा था जैसे कि जायफल थी, जवित्री थी और बादियान वगैरह थी, उनको मैंने साइड पे कर दिया था। उनके लिए भी बॉटल्स हैं मेरे पास, इंशाल्लाह उनको उन बॉटल्स में मैं डाल दूँगी। और जल्दी से इस स्लैब को क्लीन किया, वॉल को मैं अच्छे से क्लीन कर चुकी थी, जहाँ पे स्टिकर मुझे लगाना था। साथ-साथ सारे स्लैब को भी मैंने क्लीन कर दिया और यहाँ पे हम अपने ये वाले जार्स रखेंगे। जगह बहुत ज़्यादा खुली लगने लग गई थी जैसे ही रेड मसाला बॉक्स मैंने हटाया। ऐसे लग रहा था काफ़ी सारा एरिया उसने कवर किया हुआ काउंटर था। टॉप छोटा हो ना तो छोटी-छोटी चीज़ें उस पे अच्छी लगती हैं, लेकिन मसला ये है ना कि मुझे एक्सपीरियंसेस करने की बहुत आदत है। एक चीज़ लेके आती हूँ, उसको ट्राई कर रही होती हूँ, फिर वो नहीं अच्छी लगती तो दूसरी ले आती हूँ। तो ट्राई करती रहती हूँ कि यहाँ क्या और यहाँ मैं अगेन ट्राई कर रही हूँ कि अगर ये दोनों स्टैंड एक दूसरे के ऊपर लग जाएँ ना, फिक्स हो जाएँ तो और भी स्पेस हमारे पास बच जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ये एक दूसरे के ऊपर फिक्स नहीं हो रहे थे। इनको फिक्स करने के चक्कर में कहीं मैं जार तोड़ ही ना देती। तो जो सोचा था ना वो वाला काम नहीं हुआ बिल्कुल भी, बस इतनी सी सेटिंग मैं कर सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगी कि सेकंड कॉर्नर के साथ मैंने क्या चेंज किया है। लूँगी आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।